राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे सूर्य भगवान को अर्घ देने के बारे में। सूर्य भगवान को किस विधि से अर्घ देना चाहिए, हमें किस पात्र का इस्तेमाल सूर्य भगवान को जल देने के लिए करना चाहिए, सूर्य भगवान को जब भी जल दें तो उसका समय क्या होना चाहिए, कौन से समय में जल देना सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और किस विधि से जल में क्या डालकर हमें सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देती हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसे अपने मित्रगणों में और प्रियजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं समय को ना गवाते हुए। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि सूर्य भगवान को जो है जल हमें कितने बजे देना चाहिए। सुबह में कौन सा समय होता है जिसमें सूर्य भगवान को जल देना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। तो देखिए, सूर्य भगवान को जल हमेशा जब सूर्य उदय होता है, जब उसकी लालिमा हमें जैसे जिससे हम अपनी आँखों से सूर्य भगवान को देख सकें, वो सबसे सर्वोत्तम टाइम बताया गया है। गर्मियों में या जाड़े में जो सूर्योदय का समय होता है तो वो उस समय में आपको सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप सूर्य भगवान को जल जो है सूर्य उदय होने के 1.5 घंटे तक देना अच्छा माना जाता है। वैसे जो है ज़्यादा दिन चढ़ने पर सूर्य भगवान को जल हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि सुबह की जो सूर्य भगवान की जो सूर्य की किरणें होती हैं वो हमारे शास्त्रों में भी बताई गई हैं और वैज्ञानिक तौर पर भी वो हमें बहुत ज़्यादा लाभकारी होती हैं, इसीलिए हम सूर्य भगवान को जल देते हैं। तो ये तो होगी समय की बात। अब बात करेंगे कि सूर्य भगवान को जो है जल हम किस पात्र से दें। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य भगवान को जल या अर्घ जो हम देते हैं वो हमेशा तांबे के पात्र से ही देना चाहिए। तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को जल देना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। अब बात करेंगे कि जल जो है वो किस तरह देना चाहिए। कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा अपने हाथों को ऊंचा करके जल देते हैं, बहुत लोग नीचे देखते हुए जल देते हैं। तो सूर्य भगवान को जल देने का सही तरीका क्या है, लोटे को अपने हाथ में पकड़कर अपने माथे से थोड़ा ऊपर करके दोनों हाथों को और सूर्य भगवान को हमें जल देना चाहिए। जल जो है एक बार लोटा आप भर लीजिए और जल जो है सूर्य भगवान को 3 बार उसी लोटे से हमें जल देना चाहिए। और ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः का 3 बार हमें जप करना चाहिए। इस प्रकार हमें जल देना चाहिए जिससे कि सूर्य भगवान की जो किरणें हैं वो हमारे ऊपर आती रहें। तो ये तरीका तो हो गया जल देने का। अब बात करेंगे कि जल में हमें क्या डाल के सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। देखिए, सूर्य भगवान जो है वो उनकी लालिमा जो होती है उसकी वजह से हम तांबे के लोटे से जल देते हैं। और जल में हमें जो है लाल पुष्प डाल के देना चाहिए, लाल रोली, लाल चंदन, इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जब भी हम सूर्य भगवान को जल देते हैं। कहते हैं कि अपने भाग्य को उदय करने के लिए, हमारा मान प्रतिष्ठा बढ़े, हम अपने जीवन में सूर्य भगवान की तरह चमके, सूरज की तरह हमारी जो है भाग्य वो चमके, तो उसके लिए बताया गया है कि एक चुटकी रोली डाल के सूर्य भगवान को रोज़ जल देने से नित्य प्रातः जब सूर्य उदय होता है तो कहते हैं कि धीरे धीरे जो है आपका भाग्य उदय होता है। और उस लोटे के किनारे किनारे जो रोली चिपक जाती है उससे तिलक अगर आप रोज़ करने लगते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक विशेष परिवर्तन आता है। तो ऐसा भी किया जाता है अपने भाग्य को उदय करने के लिए। अब कुछ लोग का प्रश्न होता है कि सूर्य भगवान को जब हम जल देते हैं तो उसका तरीका क्या होना चाहिए। देखिए, जब भी आप सूरज को जल दें तो वो उसका जल जो है आपके पैरों पे नहीं आना चाहिए, उसके छींटे। तो आप कोशिश करें कि किसी साफ भूमि में, जैसे आपका गार्डन है, वहाँ पे खड़े होकर जल दें, वो मिट्टी में चला जाए। या ऐसा संभव नहीं है, आप जैसे फ्लैट में रहते हैं तो भी ऐसी जगह अगर आप अपने जल देने की जगह पर कोई गमला रख लें या किसी पौधे में अगर आप देते हैं जल देखकर, बस वो पौधा तुलसी का नहीं होना चाहिए। किसी भी पौधे में सूर्य भगवान को देखते हुए पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके जिधर सूर्य उदय होते हैं और आप जल दे सकते हैं। या फिर अगर गमले की व्यवस्था नहीं है तो आप कोई पात्र रख लीजिए, सूर्य को जल दीजिए और बाद में उस जल को किसी पौधे में डाल दीजिए, किसी पेड़ में डाल दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो इस विधि से आपको सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को जल देना सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है और कहते हैं कि सूर्य भगवान को जल हम जो है सूतक पातक में भी दे सकते हैं। घर में किसी की मृत्यु होती है तो पूजा पाठ बंद हो जाती है, लेकिन सूर्य भगवान को जल हम हमेशा दे सकते हैं। किसी का जन्म हुआ हो तो पूजा बंद हो जाती है, लेकिन सूर्य भगवान को जल देना बंद नहीं होता है। यहाँ तक कि
महिलाएं के जो पीरियड्स आते हैं उसमें भी हम सूर्य भगवान को जल दे न सकते हैं, हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।